आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 290वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं 135 के करोड़ आबादी पहुंच रही है, 135 करोड़ के लगभग, और डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की तादाद 30 करोड़ के लगभग है। ऐसे में कैसे बंद हो पाएगा डीजल पेट्रोल का जहरीला धुआं? लिमटी की लालटेन के 290वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में न केवल आबादी बढ़ रही है वरन वाहनों की तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से उसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। देश की आबादी लगभग 135 करोड़ मायने रखती है, 135 करोड़ के करीब पहुंच रही है। उसी अनुपात में वाहनों की तादाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2019 में एक वेबसाइट है जो इसका सर्वे करती है, उसके अनुसार वाहनों की तादाद 29 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा थी, जो अब 2022 में 30 करोड़ के ऊपर पहुंच रही होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोविड काल में वाहनों की बिक्री में कमी दर्ज की गई थी। जून माह में जब कोविड का असर काफ़ी हद तक कम हो गया, अप्रैल में के बाद सारी जितने भी बंधन थे सब खोल दिए गए, तब वाहनों की बिकावली तेज होती हुई दिख रही है। पिछले साल जून माह की तुलना में इस साल अगर जून माह में देखेंगे तो वाहनों की तादाद में 27.16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी राहत देने वाले संकेत माने जा सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे संकेत इसे हम मान सकते हैं। वाहन विक्रेता संगठनों की माने तो वाहनों की बिकावली में बढ़ोतरी हर तरह के वाहनों में दर्ज की जा रही है। जून माह में ये बढ़ोतरी 15,50,855 वाहनों में दर्ज की गई, अर्थात 15,50,855 वाहन बेचे गए थे वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल से जून 2022 में पहले की तुलना में 64% ज़्यादा वाहन बिके हैं। देखा जाए तो वाहन बहुत ही कम ब्याज दरों पर फाइनेंस हो रहे हैं। इसका कारण बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज है और फाइनेंस कंपनीज में गलाकाट प्रतिस्पर्धा मची हुई है, जिसके कारण बहुत कम दरों पर मिल रही हैं। शादी ब्याह आदि के अवसरों पर दो पहिया वाहनों की बिक्री में उछाल दर्ज किया जाता है। 4-5 महीने बाद जब किस्तें उसकी नहीं भर पाते हैं तब ये कंपनीज वाहनों को सीज करके अपने पास वापस ले जाती है, अलग मसला है, पर बिक्री बहुत ज़्यादा होती है उस दौरान। कोविड काल में विदेशों से आने वाला वाहनों में लगने वाला कच्चा सामान देश में बनने वाली सामग्रियों में कमी के कारण वाहनों का निर्माण उस पैमाने पर नहीं हो पा रहा था जिस पैमाने पर होता आया है। यही कारण था कि वाहनों की आपूर्ति भी समय पर नहीं हो पा रही थी। विलासिता वाले जो महंगे वाहन होते हैं उनकी प्रतीक्षा अवधि अपेक्षाकृत ज़्यादा मानी जा सकती। एक समय था, प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर तरीके से जान सकती है कि एक समय था जब 2 पहिया वाहनों के नाम पर या तो राजदूत चला करती थी, या स्वेगा चला करती थी, या वेस्पा अर्थात या बजाज, इस तरीके के वाहन, बजाज 150, यही वाहन हुआ करते थे। उस दौरान अर्थात 60 से 80 का दशक, 20 सालों के लगभग, अगर किसी को अपनी बेटी की शादी में इच्छा है कि वो 2 पहिया वाहन दे, तो जब उसकी बेटी 7 साल की होती थी तब वो इन वाहनों का नंबर लगा देते थे, ताकि बेटी के ब्याह वाले साल में उसे वो वाहन मिल पाए। अन्यथा उसे इस तरीके के 2 पहिया वाहन ब्लैक में खरीदने होते थे। जितने का वाहन होता था उतने ही ब्लैक मनी देनी होती थी। इससे हम आप सभी दो चार हुए होंगे। धीरे धीरे तकनीक उन्नत हुई, संसाधन बढ़े, उद्योगपति भी आगे आए। न केवल वाहन निर्माता कंपनियां बढ़ी वरन उत्पादनों में भी दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ोतरी दर्ज की गई।
90 के दशक तक दो पहिया वाहनों में 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करता था, जिससे बहुत धुआं निकलता था। उसके बाद दो पहिया वाहनों में 4 स्ट्रोक इंजन की तकनीक विकसित हो गई और आज कमोबेश हर वाहन 4 स्ट्रोक इंजन देख सकते हैं। वर्तमान में वाहनों में सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति में कमी के कारण इन वाहनों का उत्पादन बहुत ही कम हो गया है। इस साल जून में सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति बढ़ने के कारण वाहनों का उत्पादन बढ़ा और वाहनों की बिक्री एक माह में ही 40% तक उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि अगले साल जून माह तक सेमीकंडक्टर्स चिप की कमी से जूझना काफी हद तक कम हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सहित अनेक अर्थशास्त्री इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वैश्विक मंदी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती जा रही है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत में भी मंदी की मार अगर पड़ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस सब के बीच अगर मानसून पूरे शबाब पर जब आएगा, उसके बाद वाहनों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद की जा सकती है। अगर तेल की कीमत कम होती है तो ये बिक्री और भी बढ़ सकती है, पर खेती किसानी में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की बिक्री में अभी फिलहाल अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर में तेजी आने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वर्तमान माफ कीजिएगा खेती किसानी का समय अभी चल रहा है। इसके अलावा वाहनों की खरीदी बिक्री पर बारीक नज़र रखने वालों के बीच चल रही चर्चाओं पर अगर यकीन किया जाए तो अप्रैल 2022 से आरंभ हुए वित्तीय वर्ष में पिछले साल की तुलना में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, जो बहुत बलवती है। इसमें व्यावसायिक वाहन अर्थात कमर्शियल व्हीकल्स में 20%, यात्री वाहन अर्थात पैसेंजर व्हीकल्स में भी 20%, दो पहिया वाहन 2 व्हीलर्स जिन्हें कहते हैं उसमें 11% की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और खेती किसानी कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टर्स आदि में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर चाहे जो भी दावे किए जाएं, पर एक बात सच है, ग्रामीण अंचल में बसने वाला भारत वाहनों का एक बहुत बड़ा खरीदार है, बहुत बड़ा बाजार है। अगर बारिश अच्छी होती है और पैदावार भी बम्पर होती है तो दशहरे और दिवाली के बीच, आपने हर साल देखा होगा दशहरे और दीपावली के बीच में सबसे ज़्यादा वाहन बिकते हैं। इस साल भी दशहरे और दिवाली के बीच में दोपहिया वाहन और छोटी कारों का बाजार तेज होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, बशर्ते बारिश अच्छी हो, पैदावार बम्पर हो। देश के भूतल परिवहन मंत्री देश में डीजल पेट्रोल चलित वाहनों के बजाय अन्य ईंधन और बैटरी चलित वाहनों को सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा उतारने की बात कह रहे हैं, किंतु हर माह खरीदे जाने वाले वाहनों की तादाद है वो हर माह जिस तरीके से खरीदे जा रहे हैं उससे फिलहाल 30 करोड़ से ज़्यादा वाहन जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं वे सड़कों पर हैं। ऐसी परिस्थिति में वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की कल्पना फिलहाल बेमानी प्रतीत होती है। लिमटी की लालटेन के 290वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में रोजाना दोपहर 2 बजे विशेष एपिसोड्स और शनिवार एवं रविवार को ये सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 290वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 291वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।